हरे कृष्णा। तो हम 2 मिनट में हमारा सेशन चालू करेंगे। तो 2 मिनट। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस महीने के अंतिम सत्र में। तो आप सभी पिछले 1 महीने से हम लोग ये सत्र चला रहे हैं जिसका नाम है भक्ति की ABCD। तो अभी तक के हमने हरे कृष्णा। वैशाली माता जी, मेरी आवाज आ रही है ना? यस मैम, सबकी आवाज आ रही है। यस प्रभु जी आ ओके। रही है। थैंक यू, थैंक यू। तो पिछले 1 महीने से हम लोग ये भक्ति की ABCD ये सत्र चला रहे हैं जिसमें हमने एसोसिएशन देख लिया, जिसमें हमने बुक रीडिंग देख ली कि कितना इम्पोर्टेंट है, शिला प्रभुपाद के भक्तों का काम कितना इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हमने महत्व समझ लिया कि ये सब चीज के साथ में हमको जपा कितनी इम्पोर्टेंट है। अब हम समझेंगे कि भक्ति की ABCD में जो बहुत सबको बनाए रखने वाला जो एक फॉर्मूला है, सब 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 भक्ति की चीजों को बहुत ही स्ट्रांगली बनाए रखने के लिए एक चीज की जरूरत होती है। वो डी से हम समझेंगे कि वो क्या है और वो कितना हमारे जीवन में इम्पोर्टेंट है। तो उसके लिए हमने आज के हमारे जो स्पीकर है वो है वैभव, श्रीमान वैभव गोविंद प्रभु जी। तो वैभव गोविंद प्रभु जी का हम स्वागत करते हैं। वैभव गोविंद प्रभु जी के बारे में मैं कुछ ऐसा बताना चाहूंगा। वैभव गोविंद प्रभु जी पिछले 15-16 सालों से भक्ति में लगे हुए हैं। भक्ति में आप कह सकते हैं कि प्रभु जी स्टार्टिंग से, मैं प्रभु जी को स्टार्टिंग के जो प्रभु जी की जो स्टार्टिंग था उस टाइम से मैं प्रभु जी को जानता हूँ। तो प्रभु जी और मैं हम लोग साथ में हम लोग ने कई कैंप अटेंड करे हैं, कई जपा सेशन अटेंड करे हैं और बहुत सारे ऐसे विविध प्रकार के यात्राएं हम लोग ने साथ में करे हैं। तो प्रभु जी भी इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग पास आउट है। उसके बाद में प्रभु जी ने MBA कंप्लीट किया है और उसके बाद में प्रभु जी अभी अमेजॉन कंपनी में वर्किंग पे है। प्रभु जी गृहस्थ है। प्रभु जी को चित्र है जिनका नाम वेद है और प्रभु जी पूरे परिवार के साथ में पुणे में रहते हैं, पुणे मंदिर से भी कनेक्टेड है। तो प्रभु जी बहुत ही जॉली, आप कह सकते हैं जॉली भक्त रहता है जिसको देख के हर कोई खुश हो जाता है। तो हमारे जो भी भक्तों का संग होता था उसमें अगर कोई परेशान होता था, कोई दुख दुख में होता था, किसी को कुछ भी प्रकार की परेशानी होती थी तो हम हमारे वैभव वैभव गोविंद प्रभु जी के सामने उसको ला लेते थे और वैभव गोविंद प्रभु जी उन सभी को प्रसन्न कर देते थे, खुश कर देते थे। तो ये जॉली किस्म के भक्त है। प्रभु जी एक ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने कुछ हमारा थोड़ा सा नेचर होता था कि हम हमारे भक्तों के साथ में ज्यादा रहते थे, लेकिन प्रभु जी एक ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने हर एक भक्तों के साथ में बहुत अच्छा रिलेशनशिप बना के रखा है। आज भी आप देखेंगे कि वैभव गोविंद प्रभु जी को पुणे में अधिकतर भक्त जानते हैं कि प्रभु जी ने विविध भक्तों के साथ में संघ बनाया, विविध प्रकार की सेवाएं करी है, मंदिर में कई प्रकार की सेवाएं करी है प्रभु जी ने। और प्रभु जी ने कई प्रकार के कंट्रीब्यूशन करे हैं। प्रभु जी ने ऐसा नहीं है कि प्रभु जी ने क्या क्या कंट्रीब्यूशन करे उसके बारे में अगर मैं बताऊं तो प्रभु जी जब वाइस में थे तो वाइस में उनने मुख्य था, उन्होंने किचन डिपार्टमेंट संभाला है। किचन डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट था जिसके कारण ही हम सब यहाँ पर भक्ति में आए हैं। हम सब अगर भक्ति में है, हम सब अगर भक्ति में टिके हुए हैं तो प्रसाद हम के कारण, किचन के कारण ही टिके हुए थे। तो प्रभु जी ने उसको 3, 3.5 4 साल आई थिंक उसको लीड लिया है, पूरे वाइस में उसको संभाला है। इसके साथ साथ में प्रभु जी अभी कई यात्राओं में लीड करते हैं। हमारी बहुत सारी यात्राएं होती है, वाइस की बहुत सारी यात्रा होती है, उसमें अकाउंट डिपार्टमेंट में लीड करते हैं। और प्रभु जी एक
आप कह सकते हैं कि प्रभु जी सबको सबके फाइनेंस में बहुत ज्यादा मदद कर रहे हैं। प्रभु जी को आर्थिक स्वरूप में सब बहुत लोगों को बहुत प्रभु जी ने मदद करे है। ऐसा कोई भक्त नहीं होगा जिसको प्रभु जी ने मदद नहीं करा है। आर्थिक बोलो या फिर मानसिक में अगर किसी को प्रॉब्लम है तो उसमें हेल्प करे। और प्रभु जी बहुत विनम्र स्वभाव के हैं। तो ऐसे वैभव गोविंद प्रभु जी के मुखारबिंद से आज हमको भक्ति के एबीसीडी का जो लास्ट सत्र है, डी पार्ट, वो सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। तो मैं सभी भक्तों से निवेदन करूँ कि वो सभी वैभव गोविंद प्रभु जी के लिए प्रार्थना करें और एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के और फिर हम लोग प्रभु जी के मुखारबिंद से आज का श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे हरे, राम हरे हरे राम 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 हरे राम राम, हरे हरे राम राम हरे। राम राम हरे। राम हरे हरे। तो वैभव गोविंद प्रभु जी, आप प्लीज आज का सत्र को आगे बढ़ाइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। आ रहा है मेरा आवाज, आ रहा है आपको? यस यस हरि हाँ सर। प्रभु जी, बोल। आ रहा है, क्लियर आ रहा है। हरि बोल। वैसे हम सबको भक्ति में लाने वाले श्रीमान अलौकिक प्रेम प्रभु जी है। उन्होंने मुझे पहली बार जब हम हॉस्टल में थे, प्रभु जी ने ही बताया था कि ऐसे ऐसे देहू में वो गए थे, उन्होंने कैंप किया था और उन्होंने बोला था कि ये कैंप करो, बहुत सही है, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छे से बताते हैं। और प्रभु प्रभु पहला संकल्प कैंप करके आए थे और फिर मुझे और शरद मुरारी प्रभु को फिर भेजा था, फिर हम करके आए। फिर ऐसे प्रभु जी की वजह से हम भक्ति में आए हैं। मेरा वैसे तो प्रभु जी ये भी बोल रहे थे कि किचन में सेवा किया है, बट हमको जिन डिवोटीज ने लाया है वो उन्होंने मतलब जो प्रसाद है ना, जिसके बारे में आज मैं हम चर्चा करेंगे, बट वो अपनी पीठ जला जला के हमारे लिए प्रसाद लेके आते थे। तो किचन एक साइड में था और हमारा जिधर हमारा कैंप होता था या क्लास होता था वो एक जगह पे था। तो हमारे जो सीनियर्स थे वो एक जगह पे कुकिंग होता था, फिर उधर वो बाइक पे सारा प्रसाद बाइक पे एक डिवोटी आगे बैठते थे, पीछे दूसरे डिवोटी बैठ के कोई कोई लैब में, किसी की लैब जलती थी, किसी की पीठ जलती थी, और ऐसे हमको प्रसाद हमको खिलाते थे। तो ये सब भक्तों की वजह से ही हुआ और प्रसाद की वजह से हुआ, और मैं भी खुद प्रसाद की वजह से ही आया और प्रभु जी ने मुझे ये दिया है। वैसे तो मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ प्रसाद के बारे में या कोई भी क्लास देने के लिए, बट क्योंकि प्रभु जी ने मुझे ये सेवा दी है इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। तो हम शुरू करेंगे प्रेयर्स के साथ। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरों वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातां सहगना ललितां श्रीविशाखान्वितां च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचना गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्तुते देवी परमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक्चुअली मुझे कोई भी डिवोटी इस वीडियो पे नहीं दिख रहा, तो एक्चुअली मैं ये सेशन बहुत इंटरेक्टिव रखना चाहता हूँ। तो मैं सबसे पहले प्रश्न ये पूछना चाहता हूँ सबसे कि कितने भक्त इधर प्रसाद की वजह से कृष्ण कॉन्शियसनेस में आए हैं, मतलब बस प्रसाद की वजह से कृष्ण कॉन्शियसनेस में आए हैं।
एक तो अलौकिक प्रेम प्रभु बोल रहे हैं प्रसाद से है, बट ऐसा नहीं है वो तो। और कोई भक्त जिनको प्रसाद बहुत पसंद है, या बस प्रसाद के लिए, एक तो राघव चैतन्य प्रभु वैशाली माता जी है, तो हम देखते श्याम जीवन प्रभु है, तो हम देखते हैं कि कैसे प्रसाद की वजह से, मतलब बस प्रसाद लेने से ही, प्रभुपाद कहते हैं बस प्रसाद लेने से ही हम भक्त बन सकते हैं। और प्रभुपाद ये भी बोलते हैं कि बस प्रसाद लेने से हम बैक टू गॉड हेड भी जा सकते हैं। तो प्रसाद की महिमा बहुत है। तो मैं जस्ट स्क्रीन शेयर करूंगा। ब्रो मैं स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ क्या? यस तो जी, अभी आप कर सकते हैं, आपको मैंने होस्ट कर दिया हूँ, आप अब कर सकते हैं। यस ब्रो, थैंक यू ब्रो। साइड में दिख रहा है क्या? इसको मिनिमाइज कर दो। साइड में दिख रहा है तो जी, ब्लैक वाला जो है ना वो, हाँ अभी अभी नहीं है। ठीक है, अभी ठीक है। अभी ठीक है bro। यस प्रभु जी। इसको तो सबसे पहले आता है अपना मेन श्लोक, जो है पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्या उपश्यतम अश्नामि प्रयत्मना। सो इधर कृष्णा क्या कहते हैं, भगवत गीता 9.26 एक्चुअली, 9.27 हुआ है। तो 9.26 में कृष्णा क्या कहते हैं कि बस लीफ, फ्लावर, फ्रूट और वाटर, बस इतना ही मुझे प्रेम और डिवोशन से दोगे तो मैं खुश संतुष्ट हो जाता हूँ। तो कृष्णा ये नहीं बोल रहे कि मुझे समोसा चाहिए, डोसा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। तो कृष्णा बस सेटिस्फाई होते हैं जस्ट हमारे लव और डिवोशन से। उनको क्या चाहिए अपने से? फूल चाहिए नहीं, उनके पास है, बहुत सारा है। तो जैसा एक पिताजी रहते हैं और उन्होंने उसके बेटे को 100 रुपए का नोट दिया, तो 100 रुपए का नोट, वो बेटा क्या करता है, जाता है मार्क बाजार में जाता है और वो 5 रुपीज का कुछ तो गिफ्ट लेता है और वो पिताजी को दे देता है, और पिताजी खुश हो जाते हैं कि मेरे लिए। तो वैसे तो संसार में सब कुछ कृष्णा का ही है, अपना कुछ भी नहीं है। तो हम कुछ भी ऑफर करते हैं तो बस लव और डिवोशन से करते हैं, तो कृष्णा प्लीज हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि बस हमको इतना ही बोला है, कृष्णा ने इतना ही बोला है कि पत्र पुष्प फूल और पत्र और वाटर, इतना ही, फल और फ्रूट्स और वाटर इतना ही देना है, बट हमारी कैपेसिटी के हिसाब से देना चाहिए। अगर अपना कैपेसिटी है कि हम दाल रोटी सब्जी राइस जो भी हम ग्रहण करना चाहते हैं, तो अगर हम वो ऑफर करते हैं तो वो लव और डिवोशन के साथ, बनाना भी लव और डिवोशन के साथ है और ऑफर भी लव और डिवोशन के साथ करना चाहिए। तो अगर हम इतना ही करेंगे तो कृष्णा प्लीज हो जाते हैं। तो हम भक्ति में जो भी करते हैं एक्चुअली कृष्णा को प्लीज करने के लिए करते हैं। ऐसे नहीं कि बस रिचुअलिस्टिक चालू है, हाँ हमको प्रसाद लेना है इसीलिए नहीं करते, ताकि हम करते हैं इसीलिए क्योंकि कृष्णा प्लीज हो सके। तो ये बहुत इजी प्रोसेस है। तो इधर क्या लिखा है, फॉर द इंटेलिजेंट पर्सन इट इज एसेंशियल टू बी इन कृष्णा कॉन्शियसनेस engaged in the transcendental loving service of the Lord in order to achieve a permanent blissful abode for eternal happiness. The process of achieving such a marvelous result is very easy. Krishna wants only loving service and nothing more. तो इधर भी यही बताया गया है कि कृष्णा को क्या चाहिए, अपने से बस प्रेम चाहिए, प्रेम और डिवोशन। उनको जैसे मैंने पहले भी बोला, उनको दुनिया की लक्ष्मी, कितना भी हम डोनेशन देते हैं वो तो हम करते हैं ताकि अपना प्यूरिफिकेशन हो सके, बट उनको अपने से सबसे ज्यादा क्या चाहिए, प्रेम चाहिए। और जब हम वो प्रेम कैसे दे सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ ऑफरिंग। तो हम ऑफरिंग करते हैं तब कृष्णा प्लीज हो जाते हैं। तो इधर क्या लिखा है, बुद्धिमान जो व्यक्ति है वो हमेशा कृष्णा कॉन्शियस रहता है। तो दो ही चीज है, एक तो कृष्णा कॉन्शियस रहना है और हमेशा कृष्ण की सेवा करना है, और वो प्रेम से करना है। तो हमको तब कृष्ण की प्राप्ति या कृष्ण प्रेम आसानी से मिल जाएगा। और ये जो प्रोसेस है बहुत आसान है,
क्या करना है ज्यादा से ज्यादा, बस कृष्ण की सेवा करना है हमेशा, और हमेशा कृष्ण के बारे में सोचना है। तो ये सिंपल स्टेप है, तो हमको कृष्ण भक्ति मिल जाएगी। तो नेक्स्ट, ऑफर इन लव। तो जैसे मैंने बोला कि कृष्णा को ऑफर करना है, जैसे रामायण में आता है शबरी माता, वो राम जी को एकदम प्रेम से, बेर झूठा करके सही, बट वो प्रेम से दे रही थी, और वो राम जी उसको प्यार से एक्सेप्ट कर रहे थे। वो अगर हम रहते और कोई ऐसे हमको देता है तो हम एक्सेप्ट नहीं करते, हम सोचते कि अरे ये झूठा है। बट कृष्णा क्या देख रहे हैं उधर कि किस भक्ति से, किस प्रेम से वो दिया जाए। तो हमको भी सेम भक्ति और सेम प्रेम से ही कृष्णा को जो जो कुछ भी ऑफर करना है। हम कुछ भी भोग बनाते हैं, कुछ भी कमाते हैं, कुछ भी नया वस्तु लेते हैं, तो हमको सबसे पहले वो ऑफर करना है कृष्ण को। Krishna accepts even a little flower from his pure devotee. He is not in need of anything from anyone because he is self sufficient है। उनको किसी चीज की जरूरत नहीं है। उनको ऐसे नहीं है कि उनको यही खाना चाहिए, डोसा ही चाहिए, पिज्जा ही चाहिए, ऐसा नहीं है। उनको अगर आप फूल भी प्रेम से देंगे, जैसे हम हर रोज सुबह गुरु पूजा के वक्त या गुरु पूजा से पहले दर्शन आरती होता है, तब हम फ्लावर ऑफर करते हैं। अगर हम वो चीज भी हर रोज प्रेम से करते हैं ना, तो कृष्णा प्लीज हो जाते हैं। कृष्णा ये नहीं देख रहे कि आप रोज लेके आए हो, सनफ्लावर लेके आए हो, या कोई भी अच्छा एकदम फ्रेगनेंट रोज लेके आओ। वो ये देख रहे हैं कि हम कौन से भक्ति भाव से वो फ्लावर ऑफर कर रहे हैं। And yet he accepts the offering of his devotee in an exchange of love and affection. उनको love and affection चाहिए। The important element in preparation, in serving and in offering is to act with love of Krishna. उनको कृष्ण प्रेम चाहिए। तो इधर क्या बोल रहे, द डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड आर released from all kinds of sins because they eat food which is offered first to sacrifice. Others who prepare food for personal sense enjoyment verily eat only sin. तो इसमें गीता में 3rd chapter 13 श्लोक में ये बोला गया है कि हम जो भी भोग बनाते हैं, तो सबसे पहले हमको कृष्ण को ऑफर करना है। अगर हम ऑफर करके नहीं खाते और ऐसे ही पा लेते, तो इट्स एज गुड एज ईटिंग सिन। हम पाप ही खा रहे, ऐसे गीता में कृष्ण बोल रहे। तो हमेशा हमने जो भी करना है, जो भी हम भोग बनाते, वो सबसे पहले हमको ऑफर करना है। तो इसमें, हाँ, इसमें दो चीजें होती है। एक तो हम ऑफर्ड खा रहे, और इसमें ऐसे नहीं बोला गया है कि प्रभुपाद बोलते हैं पर्पट में कि क्योंकि हमको सिन नहीं खाना, इसीलिए हम ऑफर नहीं कर रहे। एक्चुअली इसमें हम इसलिए ऑफर कर रहे हैं ताकि हम कृष्णा को प्लीज कर सके। इसमें हम जो रस है अपना, अपना लव एंड अफेक्शन वो दिखाते ऑफर करके। डिवोटीज जो है वो इसलिए नहीं ऑफर करते कि अरे मैं ऑफर नहीं करूंगा तो ये पाप खा रहा हूं मैं, इसीलिए नहीं। तो मेन इंग्रेडिएंट जो है इसमें पाप मुक्त होना नहीं है, बल्कि कृष्ण को अपना लव और अफेक्शन दिखाना है। नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। In the 7th chapter, Krishna has explained that he impregnates the living entities into the material nature. This is done by his looking upon material nature. And so, in this instance, Krishna, hearing the devotee's words of love in offering foodstuffs, is wholly identical with his eating and actually tasting. तो कई बार भक्त बोलते हैं कि अरे भक्तिया बाहर के लोग भी बोलते हैं, अरे जो थाली गया वही तो आया, कृष्णा ने किधर उसको एक्सेप्ट किया, उसको कृष्णा ने खाया भी नहीं है, वो एज इट इज ही आ रहा है। तो इसका आंसर क्या है? तो कृष्णा जो है वो अपने आंखों से खाते हैं, कानों से हम जब मंत्र बोलते हैं कानों से सुनते हैं, और वो हम जब प्रेम से करते हैं वो एक्सेप्ट करते हैं। जैसे आपने देखा रहेगा, कभी आपने अपने पड़ोसी या कोई किसी डिओटी को अपने घर पे प्रसाद बनाया, और आपने उनको एक डिब्बे में डाल के उनको उनके घर पे दे के आ गए, तो वो उधर प्रसाद ले लेते हैं और वापस अपने को डब्बा देते हैं, बट डिब्बे में वो खाली नहीं देते, वो कुछ ना कुछ प्रसाद देते हैं। तो अगर आप देखोगे तो बाहर का जो पैकेजिंग है सेम ही है, जो डब्बा आपने दिया था वही डब्बा आ रहा है। बट आपने सपोज करो लड्डू दिया था और उधर से चकली आ रहा है, तो अंदर क्या क्या हुआ? अंदर भोग गया। हम जब कृष्णा को दिखाते हैं तो भोग दिखा रहे हैं, और जब कृष्णा अपने को दे रहे हैं तब क्या दे रहे हैं? उनकी मर्सी दे रहे हैं, उनके रेमिनेंट्स दे रहे हैं, उनके उच्छिष्ट दे रहे हैं।
तो इस प्रकार से अपने को कृष्णा की मर्सी मिलती है। तो कई बार भक्त बोलते हैं कि हम किसी के घर जाते हैं तो आपके लिए ही बना है, वेजिटेरियन ही है। तो हम क्या बोलते हैं, एक्चुअली हमारे लिए नहीं, कृष्णा के लिए भोग लगाया रहेगा तो ही हम एक्सेप्ट करते हैं। तो हम कृष्ण प्रसादम ही एक्सेप्ट करते हैं, हम वेजिटेरियन नहीं है, कृष्णाटेरियन है। प्रभुपाद बोलते थे, बहुत डिवोटीज बोलते थे कि हम वेजिटेरियन नहीं है, ना नॉन वेज ना वेज, हम है कृष्णाटेरियन, हम बस कृष्णा का प्रसाद खाते। वी डू नॉट accept even vegetarian diet, we simply accept कृष्ण प्रसादम। हाँ, तो कई बार क्या होता है, जब हम स्टडी कर रहे हैं या किधर बाहर जॉब के लिए है, तब कुछ ऑप्शन नहीं है तो जैन वैन वो सब ऑप्शन रहता है। बट आइडियली जो स्टैंडर्ड्स रहते हैं वो कृष्ण प्रसादम ही लेना चाहिए। और कृष्णा says that foodstuff prepared from vegetable kingdom, anyone offering me with devotion and faith I eat। तो जैसे मैंने बोला, कृष्णा एक्चुअली खा रहे हैं। जैसे कृष्णा ब्रह्मांड में सारे सोल्स को अपने आंखों से इम्प्रेग्नेंट करते हैं, वैसे ही कृष्णा अपने आंखों से प्रसाद लेते हैं। हमने ऐसे कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि कृष्णा भोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो कृष्णा हमेशा जो भी हम भोग दिखाते हैं, हाँ बस तुलसी पत्ता के साथ ऑफर करना चाहिए, तभी कृष्णा एक्सेप्ट करते हैं। और ऐसे नहीं कि बस आप छोटी छोटी पूरी बना रहे हो। तो एक बार क्या होता है, प्रभुपाद एक मंदिर में जाते हैं और उधर देखते हैं कि डिवोटीज भोगा बना रहे रहते हैं, और उधर छोटी छोटी एकदम कॉइन साइज की पूरी बना रहे रहते हैं। तो प्रभुपाद पूछ रहे हैं, क्या कर रहे हो आप? तो डिवोटीज बोलते कि आप ही ने तो बोला था कि कृष्णा एकदम कौमार अवस्था में छोटे नन्हे बालक है, तो उनके लिए उनकी साइज की पूरी बनाते, पूरी पूरी बना रहे। तो आइडियली देखा जाए तो हम जो कृष्णा को भोग लगाते हैं या जिस कृष्णा को हम प्रे करते हैं, वो हमेशा कौन रहते हैं, एकदम 16 ईयर, जो प्रोपाद बोलते हैं हमेशा कृष्णा हम जिनको हम डीटी वर्शिप करते प्रे करते, वो 16 ईयर के हिसाब से हमको उनको प्रसाद देना चाहिए। मतलब एकदम जो नौजवान रहता है, तो एकदम फुल फ्लेज उनको प्रसाद देना चाहिए, जितना एकदम 16 ईयर का बालक प्रसाद लेता है उस टाइप में हमको देना चाहिए। जैसा पूरा थाली में पूरी देना चाहिए, बड़े बड़े पूरी देना चाहिए, राइस देना चाहिए। जो ऐसे नहीं कि एक ही चपाती दे रहे हो, एक ही पूरी दे रहे हो, वैसे नहीं करना चाहिए, पूरा फुल स्टफ उनको देना चाहिए। तो कृष्णा प्लीज होते हैं और वो प्रसाद वो एक्सेप्ट करते हैं और हमको फिर वो मर्सी मिलता है। तो सबसे अभी मेन जो है प्रिपेयरिंग प्रसाद, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हमको अवॉइड करना है। कृष्णा बोलते पत्रम पुष्पम फलम तो है, वो ये नहीं बोलते कि मच्छिम या मीटम या एक्सम, ऐसे नहीं बोलते, वो बोलते पत्रम पुष्पम। तो जैसे पिछले साइड में कृष्णा बोल रहे थे, एनीवन प्रिपेयर्ड फ्रॉम वेजिटेबल किंगडम, तो हमको प्योर सात्विक भोजन ही देना चाहिए। ऐसे नहीं कि ऑनियन गार्लिक हम डाल रहे दे रहे और मांस मच्छी दे रहे, वो कृष्णा कभी एक्सेप्ट नहीं करते। वो बस सात्विक जीवन विदाउट ऑनियन गार्लिक, तो कृष्णा को जो एक्सेप्टेड है वही हमको देना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप मदिरा देना चालू कर दो, कुछ भी देना चालू कर दो, गलत हो जाता है। तो हमारे परंपरा में जो हमको बोला गया है उतना ही ऑफर करना है। और एकादशी को अम, कई वक्त बोलते हैं कि अरे एकादशी के दिन भी आपने पूरी चढ़ा दिया तो हमको चलता है क्या? तो एकादशी के दिन एक्चुअली कृष्णा का एकादशी नहीं रहता है, या राधा रानी का कृष्णा का उनका एकादशी नहीं रहता। तो जो जीव है उनका एकादशी रहता है, तो वो एकादशी ये करते हैं। तो जो भी उनको ऑफरिंग जाता है वो नॉर्मल ऑफरिंग ही जाता है, पूरी सब्जी। बट जो बाहर के रहते हैं तो हम उनको वो ऑफरिंग दे सकते हैं। टेम्पल का स्टैंडर्ड बता रहा हूँ मैं, जो टेम्पल्स में अक्सर फॉलो होता है। बट एकादशी वाले दिन हम अपने घर में जो भी हम लेंगे वही बनाना चाहिए। जैसे वरई हो गया, साबूदाना हो गया, या जो भी आपके लोकल टेम्पल के रूल्स एंड रेगुलेशंस रहेंगे उसके हिसाब से अपने को बनाना चाहिए। हाँ, और एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि जो किचन है ना अपना, वो एक्चुअली अपना किचन नहीं है, वो राधा रानी का किचन है। तो राधा रानी का किचन है मतलब हमको वो हमेशा एकदम क्लीन रखना चाहिए, और वो किचन एक्चुअल में राधा रानी का ही है। और इस भाव में हमने ये रहना चाहिए कि वी आर जस्ट डूइंग सर्विस टू दी राधा रानी, हम राधा रानी के अंडर में है और हम राधा रानी के लिए मतलब
थ्रू राधा रानी हम वो भोग बना रहे हैं कृष्णा के लिए। तो हमारी ये एटीट्यूड रहना चाहिए, ऐसे नहीं कि चलो आज पिज्जा खाने का इच्छा हो रहा है तो चलो हम भोग बनाते हैं कृष्णा को देते। तो अपना ये एटीट्यूड तो कभी नहीं रहना चाहिए, हमेशा यही एटीट्यूड रहना चाहिए कि चलिए आज हम कृष्णा के लिए ये बनाएंगे। और हमेशा किचन जो है ना वो सबसे क्लीन रखना चाहिए। तो जब प्रभुपाद कुकिंग करते थे ना तो बहुत डिवोटीज कुकिंग होने के बाद जाते थे और देखते थे कि एकदम साफ सुथरा किचन है, तो उनको लगता था कि इधर भोग बना ही नहीं है। तो प्रभुपाद कुकिंग करने के बाद किचन को इतना चकाचक एकदम क्लीन रखते थे कि ऐसे लगता था कि इधर कुकिंग हुआ ही नहीं है। तो हमको हमेशा प्रसाद भोग बनने से पहले, भोग बनने के बाद, ऑफर करने के बाद किचन को हमेशा साफ सुथरा ही रखना है, एकदम हाइजीनिक रखना है। और हमको कभी भी भोग बनाते वक्त ज्यादा बात नहीं करनी है। या क्यों क्यों बात नहीं करनी, क्योंकि जब भी हम भोग बनाते हैं ना तो ऐसे चांसेस है कि अपने मुंह से सलेवा या झूठा हो सकता है, इसीलिए हमको ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए। इवन अगर हम टेम्पल में देखते हैं तो सब जितने माता जी से, प्रभु जी से, ब्रह्मचारी से, वो हमेशा मास्क पहन के कुकिंग करते, मास्क और हेड मास्क पहन के कुकिंग करते। और टेस्ट तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए जो बाहर होता है। हम पहले देखते थे कि कैसे जो रेस्टोरेंट में क्या करते हो लोग, वो हाथ में लेते, चखते, देखते टेस्टी हुआ है कि नहीं। तो ये हमने कभी भी नहीं करना चाहिए, एकदम कुकिंग लॉर्ड को ऑफरिंग करने के हिसाब से करना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि नमक कम रहेगा या कुछ कम रहेगा तो आप थाली में आप नमक रख सकते हैं अलग से कृष्णा के लिए, और वो आप जब प्रसाद ले रहे हो, पा रहे हो, तब आप उसको अपने साथ ले सकते हो, कुछ भी वैसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। ऑनियन गार्लिक का तो सबको पता ही है, सब इधर ऑलमोस्ट सब भक्ति है तो ऑनियन गार्लिक। और चाय कॉफी भी ऑफर नहीं करना चाहिए और वो लेना भी नहीं चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। तो ऑफरिंग प्रसादम। तो प्रसाद ऑफरिंग का मेन मेन सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अपना कॉन्शियसनेस सही रहना चाहिए। हमने ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे आज क्या क्या बना है चलो देखते हैं। नहीं तो ऐसे होता है ना कि अपना मन क्या बना है चलो देखते हैं, किचन में क्या बना है, हम बार बार किचन में जाके देखते हैं, अरे आज पूरी बन रही है, स्पेशल ओकेजन है। तो ऐसे कभी नहीं करना चाहिए कि क्या बन रहा है, क्या क्या अपना कभी भी वो मेंटेलिटी नहीं रहना चाहिए कि हम उसको एज ए भोगने के लिए हम जा रहे हैं, क्योंकि वो भोगा है। और भोग हम किसको दिखा रहे, कृष्णा को दिखा रहे, क्यों? क्योंकि वो भोगता राम है। तो हमेशा हाइजीनिक रहना चाहिए, जैसे साफ सुथरे कपड़े आपने पहन लिए, बनाते वक्त भी साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए और ऑफरिंग करते वक्त भी साफ सुथरा ही रहना चाहिए। फिर लॉर्ड का प्लेट और यूटेंसिल्स अलग रहना चाहिए, ऐसे नहीं कि हम जिस थाली में प्रसाद लेते हैं उसी थाली में हम लॉर्ड को भोग लगा रहे। अपना कृष्णा के लिए अलग से एक थाली रखिए, उसमें कृष्णा का अलग से डिटीज के लिए चम्मच रखिए। जो भी टेम्पल स्टैंडर्ड्स रहते हैं ना वो एज इट इज फॉलो करना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम घर में रह रहे हैं और डीटी से तो, या कुछ भी आपका जो भी आप जिनको भी कट आउट है जो भी है, उसको ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि अरे चलो चलो अपनी ही थाली में दे देते, ऐसे कभी नहीं करना चाहिए। हमेशा लॉर्ड का वेजल्स, लॉर्ड का प्लेट, ऐसे नहीं कि एकदम छोटा छोटा आप लेके आ गए, एकदम छोटे छोटे रहते हैं ना, वैसे भी नहीं करना चाहिए, एकदम प्रॉपर थाली रहना चाहिए। हम अभी थोड़ी देर पहले जैसे मैंने बोला, कृष्णा इज इन यूथ, वी आर ऑफरिंग टू द यूथफुल कृष्णा। वो वैसे तो हमेशा यूथफुल ही रहते हैं। तो बड़े प्लेट में एकदम प्रॉपर नॉर्मल जो साइज का प्लेट रहता है उसमें ग्लास रहना चाहिए, चम्मच भी रहना चाहिए, एंड कटोरी। कभी कभी क्या होता है हम एक या दो ही कटोरी रखते, बट तीन चार कटोरी हम रख सकते हैं। और वो हमेशा लॉर्ड का प्लेट अलग रहना चाहिए और उसमें ही लॉर्ड को हमको ऑफरिंग हमेशा देना है। और ऑफरिंग में जो कुछ भोग बना है सब हमको अच्छे से डेकोरेट, जैसे आप कभी किसी किसी जगह पे देखा रहेगा या किसी होटल में आपने देखा रहेगा कि एकदम कैसे वो ये मास्टर शेफ आता है उसमें कैसे एकदम प्रॉपर थाली सजा के वो प्रेजेंट करते हैं जज को। उसी तरह से अपने को हमको भी अपना जो लव है, जैसे एकदम प्रॉपरली अरेंज करके एकदम ऐसे 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 होना चाहिए कि कृष्णा देखते प्लीज्ड हो जाए, अरे क्या कितना अच्छा सजा के कितना अच्छा कुक
कुकिंग करके एकदम अच्छे से भोग दिखा रहे करके एकदम कृष्णा प्लीज हो जाने चाहिए वो प्लेट देख के। ऐसे नहीं कि हम आलसी हो रहे, कुछ भी किधर भी रखा है, दाल नीचे गिर रहा है, वाटी से नीचे दाल गिर रहा है, या पानी को आपने प्लेट में गिरा दिया है, राइस एकदम ऐसे स्कैटर्ड पड़ा है, पूरी एक जगह पे है, सैलेड एक जगह पे है, सब मिक्स हुआ है, ऐसे नहीं करना चाहिए। अच्छे से प्रॉपर हमको भोग दिखाना है। जैसे अगर आप इस तस्वीर में देखेंगे तो कितने अच्छे से एकदम रोटी सैलेड राइस एकदम सब प्रॉपरली अरेंज है, देख के ऐसे आपका भी इच्छा हो रहा रहेगा कि क्या सही है। अगर आपने प्रसाद ले भी लिया रहेगा तो आपको अभी भूख लग रही रहेगी ये प्रसाद देख के। तो ऐसे रहना चाहिए प्रसाद जब हम कृष्णा को ऑफर करते हैं। और उसमें हमेशा हर डिश में, जैसे आप आपने रोटी बनाया तो इसमें आप देख रहे हो तुलसी पत्ता हर एक इसमें रखा है। तो हर डिश में, सैलेड में, राइस में, अचार में और छाछ में, हर हर इसमें आपको तुलसी पत्ता रखना है। और कृष्णा तभी एक्सेप्ट करते जब आप तुलसी पत्ता ऑफर करते। और मैंने ऑलरेडी बोला कि कॉन्शियसनेस अपना सही रहना चाहिए, वो लॉर्ड के लिए, लॉर्ड का भोग है। तो हम, जब मैं इधर किचन की सेवा देखता था वॉइस में, तो आइडियली ऐसे होता था कि जो किचन का मेन्यू है वो बस जो प्रोजेक्ट मैनेजर है, जो हमारे भी सीनियर्स रहते थे, जो पूरा प्रोजेक्ट देखते थे, उनको पता रहता था। और जो कुक थे उनको पता रहता था। तो सबको, जरूरी नहीं कि सबको पता रहे, और सबका इच्छा भी नहीं रहना चाहिए कि अरे आज प्रसाद में क्या बन रहा है, क्योंकि फिर अपना कॉन्शियसनेस वो कंटेमिनेट हो जाता है। हम फिर लालच हो जाता है कि अरे हमको भी भोग करना है। तो अपना हमेशा ये है कि हमको प्रसाद पाना है। कॉन्शियसनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। और अपने को जैसे अलाउ 5 मिनट्स फॉर लॉर्ड टू ईट, तो एक्चुअल में लॉर्ड इज ईटिंग, सो वी हैव टू कीप मिनिमम ऑफ 5 मिनट्स। तो आप जैसे कुछ खिचड़ी या पापड़ रखे हो तो कम से कम 5 मिनट, फिर अगर आप 56 भोग रख रहे हो तो आधा घंटा। जो भी आपके टेम्पल स्टैंडर्ड्स है उसको फॉलो करना चाहिए। इवन घर पे नहीं फॉलो हो रहा, एकदम घाई में है, तब अलग चीज है। बट अगर फॉलो हो रहा है और अच्छे से आप कर सकते हो तो अच्छे से एकदम प्रॉपरली करना चाहिए। ऐसे नहीं कि घाई घाई में कर रहे हो, हर रोज घाई ही हो रहा है, तो हम अपना वो रिचुअलिस्टिक एक्टिविटी कर रहे हैं। तो हम नहीं क्या बस हाँ दिखाना है, नहीं दिखाएंगे तो हम सिन सिन कर रहे हैं, उस वे में हो जाता है। इसलिए एकदम प्रॉपरली कृष्णा को प्लीज करने के कॉन्शियसनेस से करना चाहिए। तो कृष्णा जब प्लीज होते हैं, उनका मर्सी भी अपने को उतना ही ज्यादा मिलता है। जितना हमारा कॉन्शियसनेस कम रहेगा उतना मर्सी कम मिलेगा। मर्सी एक्चुअल में उतना ही मिलता है, बट क्योंकि हमारा कॉन्शियसनेस कम है हमको पूरा लाभ नहीं मिल पाता। फिर जैसे हम थाली रख देते हैं, हमको घंटी बजा के प्रेयर्स बोलनी है। अभी फूड कुक्ड बाय नॉन डिवोटीज, तो इसमें मैं यही बोलूंगा। अभी कई बार ऐसे होता है कि अपने घर में जैसे प्रभु जी होते हैं और माता जी या मदर है, अभी वो कृष्ण कॉन्शियसनेस में नहीं आए हैं या आने वाले फ्यूचर में, तो उनके हाथ का बनाया हुआ आप एक्चुअली ऑफर कर सकते हैं। बस ये है कि विदाउट ऑनियन गार्लिक रहना चाहिए, जो भी अपने स्टैंडर्ड्स है वो फॉलो होने चाहिए, और उनको भी उसका लाभ मिलेगा। क्योंकि वो, उनको पता है ना कि वो कृष्णा के लिए बन रहा है, तो उनका भी चेतना वही रहता है कि अरे कृष्णा के लिए बन रहा है। तो वो भी धीरे धीरे जब वो कुकिंग करेंगे और आप भोग लगाओगे तो धीरे धीरे वो भी डिवोटीज बन जाएंगे। और अपने और घंटी, जो घंटी है घंटा, वो उनको वो सेवा ही है कि जब हम ऑफरिंग करते हैं घंटा बजाना है, तो उनको वो सेवा दिया गया है। तो प्रेयर्स क्या है, तो जो इनिशिएटेड डिवोटीज है उनको उनके गुरु के मंत्र बोलने हैं 3 बार। फिर अगला आता है प्रभुपाद का, जो स्क्रीन पे नमो ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवाद पाश्चात्य देश तारिणे। तो ये 3 बार बोलना है। अभी अपने पास टाइम थोड़ा कम है इसलिए मैं मीनिंग स्किप कर रहा हूँ। बट प्रेयर्स में सबसे पहले आपको 3 बार गुरु के, अगर आप इनिशिएटेड हो तो गुरु के मंत्र बोलने हैं। और अगर आप अभी इनिशिएटेड नहीं हो, या आप अगर आप एस्पायरिंग भी हो ना, तो आप गुरु के मंत्र बोल सकते हो। उसके बाद अपने को प्रभुपाद के मंत्र बोलने 3 टाइम्स।
उसके बाद अपने को चैतन्य महाप्रभु को प्रे करना है। तो उनको कैसे प्रे करते हैं? नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौर त्विषे नमः। तो इसमें हम चैतन्य महाप्रभु के थ्रू कृष्णा को हम ऑफरिंग दे रहे। तो जब भी हम ऑफरिंग कर रहे तो अपना कॉन्शियसनेस क्या है कि हम थ्रू परंपरा हम डायरेक्ट कृष्णा को अप्रोच नहीं कर सकते। जैसे अगर आपको मोदी को मिलना है या महाराष्ट्र के सीएम को मिलना है तो आप डायरेक्टली जाओगे तो आपको कोई ये भी नहीं करेगा, पूछेगा भी नहीं कि कौन हो, आपको गेट से ही निकाल देंगे। वही अगर आप किसी के थ्रू जाओगे, किसी आपके पहचान के एमएलए, लोकल एमएलए या किसी के थ्रू आप जाओगे तो आपको वो ये कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। वैसे ही हमको इसी कॉन्शियसनेस में जानना है कि हम गुरु गुरु के थ्रू जाते हैं, गुरु के थ्रू हम हर रोज हमको ऑफर करना है प्रसाद भोग को। तो इसमें क्या हम ये जो प्रेयर है इसमें क्या बोला गया है? ओ मोस्ट म्यूनिफिशेंट incarnation, you are Krishna himself, appearing as Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu. You have assumed the golden color of Srimati Radharani and you are widely distributing pure love of Krishna. We offer our respectful obeisances unto you. तो इसी हमको भाव से जाना चाहिए कि हम गुरु परंपरा के थ्रू हम जा रहे हैं चैतन्य महाप्रभु। तो ये भी हमको 3 बार बोलना है। उसके बाद आता है नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। फिर ये भी हम अपने को 3 बार बोलना है। तो ये बेसिकली हम कृष्णा को प्रे कर रहे हैं कि प्लीज एक्सेप्ट आवर ऑफरिंग एंड प्लीज फॉरगिव मी, कि अगर मेरा अनइंटेंशनली भी अगर गलती से मैंने ये सोचा कि ये भोग मैं करूंगा तो ये अपना कॉन्शियसनेस कभी भी नहीं था। और मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि ये भोग आप एक्सेप्ट करें। इसी कॉन्शियसनेस से आप भगवान को ऑफरिंग देंगे तो पक्का आपको आपका जो भोग है वो एक्सेप्ट करेंगे और आपको मर्सी देंगे। ये भी आपको 3 बार बोलना है। इसके बाद आपको जय श्री कृष्ण चैतन्य 3 बार बोलना है और फिर हरे कृष्णा मंत्र 3 बार बोलना है। उसके बाद आप प्लेट को हाँ, अभी इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, तुलसी पत्ता एक आपको भूलना नहीं है। अगर आपने तुलसी पत्ता नहीं रखा तो आप आपने जैसे ही देखा, आपको जैसे ही पता चला कि आपने तुलसी पत्ता नहीं रखा तो आपको ये पूरा वापस से तुलसी पत्ता रख के ये सब प्रेयर्स बोलने हैं घंटी बजाते हुए। और दूसरी चीज ये है कि कृष्णा शर्मीले है तो आपको पर्दा लगा के, अगर पॉसिबल नहीं है तो अलग चीज है, बट पॉसिबल है तो हमेशा पर्दा लगा के ही आपको भगवान को 5 मिनट्स या जो भी आपका टाइम फिक्स्ड है उसके हिसाब से आपको ऑफरिंग करना है और भगवान को अच्छे से खाने देना है। और जब आपके 5 मिनट्स या 7 मिनट्स है उसमें आप कृष्णा के बारे में सोच सकते हैं। आप कृष्णा 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 कथा कर सकते हैं, चैंटिंग कर सकते हैं, जो भी डिवोशनल एक्टिविटी वो करनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने कृष्णा को दे दिया और आप चले गए, कुछ तो ऑफिस का काम कर रहे हो या मोबाइल देख रहे हो। तो ये कभी भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हम जैसे आपके घर पे कोई रिलेटिव्स आते हैं, गेस्ट आते हैं, तो आप उनको कितने अच्छे तरीके से आप उनको बिठाते हैं, उनको देखते हैं कि वो अच्छे से, हाँ इधर हमको देखना नहीं है कृष्णा को, बट हमको हमेशा वो थॉट रखना चाहिए कि कृष्णा ने अच्छे से प्रसाद लिया है कि नहीं, या अपना वो कॉन्शियसनेस रहना चाहिए कि हम हमेशा प्लीज करें कृष्णा को। और फिर शर्मिंदे है तो हमको पर्दा लगा के ये करना है। और फिर जैसे ही अपना टाइम हो जाता है घंटी बजा के हरे कृष्णा महामंत्र बोल के प्लेट को निकाल लेना है। प्लेट को निकालने के बाद जो भी आपका घर का प्लेट है उसमें सारा जितना भी, क्योंकि मैंने बोला था पहले कि कृष्णा का और डीटीज का जो प्लेट है वो अलग से है और अपना जो प्लेट है वो अलग से है। तो जो भी हमने ऑफरिंग किया था वो सब अलग से निकाल के रखना है। अपने प्लेट में सब कुछ निकाल के लेना है। इवन एक पोर्शन भी उसमें रखना नहीं चाहिए, कुछ भी वेस्ट नहीं होना चाहिए, सब अपने को अपने वेजल्स में ट्रांसफर कर लेना चाहिए। वो एक्चुअल में महाप्रसाद है लॉर्ड का। और फिर आपको वो प्लेट धो के अच्छे से सुखा के रखना है ताकि अगली बार आपको वापस ऑफर करने का मौका मिले। और जब हम ऑफर कर रहे हैं तो किसी ने भी, क्योंकि अभी भोग लग चुका है, जैसे हम देखते हैं जो भी बाहर के फेस्टिवल्स होते हैं, गणेश उत्सव होता है, उसमें क्या होता है, गणेश जी को दिखा देते हैं, वो प्लेट उधर ही रहता है। वैसे तो कृष्णा छोड़ के और कोई
भोग एक्सेप्ट नहीं करता है, क्योंकि कृष्णा खुद बोलते हैं गीता में कि भोक्ता राम, मैं खुद भोगता हूँ। तो ऐसे बहुत बहुत बार बोलते हैं डिवोटीज कि मैं शिव जी का प्रसाद ले सकता हूँ या लक्ष्मी जी का प्रसाद ले सकता हूँ, क्या एक्चुअली उनको भोग उनको लगता ही नहीं है, तो एक्चुअल में कृष्णा जी को ही लगता है। तो जो भी किधर था मैं भूल गया। तो प्लेट में निकाल लेना है और अच्छे से धो लेना है, सूखा देना है और रख देना है प्लेट को, और फिर आपको प्रसाद लेना है। ऐसे नहीं कि आपने प्लेट रख दिया और आप बाहर गए और आप प्रसाद ले रहे हो। तो ऐसे कभी भी नहीं करना चाहिए। जब जैसी डीटीज को दिखा के हो जाता है एकदम धो देते हो, फिर आपको प्रसाद लेना है। और वर्स्ट केस सिनारियो में ऐसे कर सकते हैं, मतलब आपको एकदम घाई है, आपको टिफिन पैक करना है, टिफिन विफिन आप पैक कर सकते हो, बट आपको प्रसाद पाना है कब? प्लेट धुलने के वॉश होने के बाद ही है। या अगर आपको एकदम टाइम नहीं मिल रहा, आपको घाई हो रहा है, सुबह स्कूल के लिए या कॉलेज के लिए या ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, तो उस केस में आप प्लेट के ऊपर पानी डाल के आप रख सकते हो और आप प्रसाद ले सकते हो। उसके बाद आता है सबसे इम्पोर्टेंट, प्रसाद आपने ऑफर कर दिया अभी, अभी सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? प्रेयर्स बोलना। तो बहुत बार डिवोटीज बोलते हैं कि हर बार प्रेयर्स बोलना चाहिए क्या? तो हाँ, बोलना चाहिए। उससे एक तो आपका कॉन्शियसनेस अच्छा रहता है कि आप प्रसाद को या महाप्रसाद को इन द फॉर्म ऑफ प्रसाद ही ले रहे हो। ऐसे नहीं होगा कि आप ऐसे ही कुछ भी प्रसाद है ऐसे ले रहे हो, तो आप प्रसाद के फॉर्म में ही लोगे। इसलिए हमेशा जब भी आप प्रसाद ले रहे हो, 3 बार 4 बार 5 बार आपको महाप्रसाद गोविंदे से ही चालू करना है। बस एकादशी वाले दिन आपको ये वाला स्किप करना है। ये वाला जो है ना, शरीर आप विद्या जाए, ये एकादशी वाले दिन स्किप करना है। ये मोस्टली सबको पता ही रहेगा, बट फिर भी मैं मेरे प्यूरिफिकेशन के लिए बोल रहा हूँ कि ये वाला स्किप करते हैं अपन। बस महाप्रसाद गोविंदे हम बोलते हैं। इस पे आता हूँ मैं आगे के स्लाइड्स में। हाँ, इधर क्या बोला गया? महाप्रसाद इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा। इंस्टेड ऑफ ईटिंग महाप्रसाद वन शुड ऑनर इट। तो क्या होता है? हम प्रसाद खाते नहीं, हम प्रसाद पाते हैं, वी ऑनर द प्रसाद। तो भक्ति विनोद ठाकुर क्या करते थे? जब भी प्रसाद वो पाते थे ना, तो वो आचमन करते थे प्रसाद को, ओबेसेंसेस करते थे प्रसाद को, ये करते थे, जो फेरे बोलते हैं ना, हम फेरे फेरे करते थे और फिर प्रसाद को लेते थे। तो ये भक्ति विनोद ठाकुर का कॉन्शियसनेस था। वो जब वो ऐसे करते थे तो हम तो डायरेक्ट ले लेते, कभी कभी प्रेयर्स भी नहीं बोलते। तो ऐसे कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि महाप्रसाद खुद कृष्णा ही है। जैसे हम चैंटिंग करते हैं, श्याम जीवन प्रो ने बोला कृष्णा इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ चैंटिंग, वैसे ही जब हम महाप्रसाद ले रहे हैं ना, वी आर एक्चुअली ऑनरिंग द प्रसाद। वी शुड नॉट टेक इट, मतलब उसको नॉर्मल खाने के जैसे कभी भी नहीं लेना चाहिए। वन शुड कंसिडर महाप्रसाद ए फेवर ऑफ कृष्णा। तो ये कृष्णा की मर्जी है। अगर आप पीछे के युगों में जाओगे तो इतने इजीली एक्सेसिबल नहीं था कृष्ण प्रसाद। बहुत मुश्किल से, जैसे अपना जगन्नाथपुरी वाला जो पास टाइम आता है, तो जब नारद मुनि जी को प्रसाद मिलता है कृष्णा का डायरेक्ट, और फिर शिव जी को मिलता है, तो वो मतलब वो पास टाइम हम देखेंगे ना, तो इजीली हम समझ पाते कि कृष्ण प्रसाद इतना इजीली अवेलेबल नहीं है। ये बस चैतन्य महाप्रभु की मर्जी है कि हमको ये प्रसाद इजीली एक्सेसिबल हो पा रहा है। नहीं तो पहले के युगों में कृष्ण प्रसाद मिलना बहुत मुश्किल था। और वन शुड कंसिडर महाप्रसाद ये फेवर ऑफ कृष्णा, ये डायरेक्ट मर्सी है। कृष्णा ईट्स मेनी नाइस वेराइटीज ऑफ फूड्स एंड ऑफर्स द फूड बैक टू द डिवोटीज, so that not only are one's demands for various tastes satisfied, but by eating prasadam one makes advancement in spiritual life. We should never consider Mahaprasadam on level with ordinary food. तो इसमें यही बोला गया है कि जैसे आपको मैं थोड़ी देर पहले बोला कि जो प्रसाद है, हम जो भी भोग बनाते हैं, अगर आपको कभी कुछ अलग से खाने की इच्छा हो रही है, तो आप वो कृष्णा के लिए बनाइए, कृष्णा को ऑफर कीजिए और फिर वो प्रसाद को लीजिए। तो इससे दो चीजें होगी, एक तो आपको प्रसाद खा रहे हो तो उसका सीन नहीं लगेगा, ठीक है, और दूसरी चीज आपकी कॉन्शियसनेस, आपका स्पिरिचुअल एडवांसमेंट भी होगा। उससे अपनी जो चेतना है, आपका प्यूरिफिकेशन बहुत रैपिडली बढ़ेगा। इसीलिए हमेशा
महाप्रसाद या प्रसाद ही लेना चाहिए। तो इधर क्या बोला गया है, इस्कॉन कम्युनिकेशंस 1993, द हरे कृष्णा मूवमेंट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल chant the Hare Krishna mantra at every moment, both inside and outside of the temple, and as far as possible distribute prasadam। तो ये तो हम सब करते ही है। कैसे प्रभुपाद ने भी बोला था कि मंदिर के 10 किलोमीटर के रेडियस में कोई भी भूखा नहीं सोना चाहिए, सबको प्रसाद मिलना ही चाहिए। तो जो राधानाथ स्वामी महाराज है वो उनका एक एक्सपीरियंस बताते बताते हैं कि कैसे उन्होंने यूएस में जब वो प्रचार करने के लिए जाते थे, तो उधर डायरेक्ट फिलोसफी कोई एक्सेप्ट नहीं करता। एक्चुअली सब क्रिश्चियंस है, डायरेक्ट फिलोसफी कोई एक्सेप्ट ही नहीं करता। तो उधर क्या होता था, महाराज जाते थे कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, तो उधर वो ऐसे कुकिंग क्लास करके जाते थे। उनका एम था प्रसाद खिलाना ही। बट वो जब जैसे हम भी हमारे वॉइस प्रीचिंग के दिन याद करता हूँ, तो उसमें क्या होता था, हम डायरेक्टली जाते थे कि हम ऐसे ऐसे क्लास रखेंगे और हम डीवाइस सेशन रखेंगे। सॉरी। तो हम डिवाइस क्लास रखेंगे। तो इंडिया में तो ये पॉसिबल है, बट यूएसए में ये बहुत ही मुश्किल है, या यूरोपियन कंट्रीज में भी ये बहुत मुश्किल है उधर उधर के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में एज ए फिलोसफी प्रीच करना, क्योंकि वो हार्ड कोर क्रिश्चियंस रहते हैं। तो उनको इजीली कन्विंस करना फिलोसफी से तो मुश्किल है। तो वो बोलते हैं कैसे वो जाते थे और वो परमिशन लेते थे किसके लिए, कुकिंग क्लासेस के लिए। तो कुकिंग क्लासेस के नाम पे उनको परमिशन दे दिया जाता था। और ऐसे ही एक प्रोफेसर था एक कॉलेज में, जो एकदम हार्ड कोर क्रिश्चियन था। वो कभी नहीं चाहता था कि हरे कृष्णा के भक्त उनके कॉलेज में आए और वो प्रचार करे। तो ऐसे ही महाराज जी क्लास में एक यूनिवर्सिटी में हर वेडनेसडे को कुकिंग क्लास के नाम से जाते थे। और इधर ये जो क्रिश्चियन व्यक्ति था, वो उसको पता चल गया कि ऐसे ऐसे क्लास हो रहा है। तो उसने क्या किया, उसके डीन को जाके बताया कि ये जो हरे कृष्णा है ये लोग ब्रेन वॉश कर रहे हैं और इनको अलाउ नहीं करना चाहिए फिलोसफी प्रीच करने के लिए। तो डीन बोला कि वैसे तो वो कुकिंग क्लासेस ही ले रहे, वो कोई और क्लासेस या वो कोई प्रचार नहीं कर रहे। सॉरी। तो वो बोलते है, वो डीन बोलते हैं कि अगर तुमको ऐसे लगता है कि ये कुकिंग क्लासेस के नाम पे प्रीचिंग हो रहा है, तो तुम एक बार मॉनिटर करो। अगर आपको लगता है कि इधर प्रीचिंग हो रहा है या बच्चों को ब्रेन वॉश किया जा रहा है, तो हम तुरंत बंद कर देंगे। बट इस मोमेंट पे हम बंद नहीं कर सकते क्योंकि वो कुकिंग क्लासेस ही दे रहे हैं। तो महाराज बताते कि कैसे यह व्यक्ति उनके क्लास में आ जाता है और वो देखता है कि महाराज एक्चुअली महाराज बस रोटी बनाना और ऐसे कुकिंग नहीं आता, भक्तों को कुकिंग नहीं आता था, फिर भी वो जाते थे कुकिंग क्लासेस और कुछ तो ऐसे बताते थे कि ऐसे ऐसे रोटी बनाओ, ऐसे करो वैसे करो, कुछ भी बताते थे। और उनका मेन मोटिव था कुकिंग क्लास नहीं, उनका मेन मोटिव था प्रसाद खिलाना। तो जैसे ही 10-15 मिनट हो गए, तो सबको बोल देते थे कि बैठ जाओ प्रसादम चालू होगा, मतलब फूड। उनको डायरेक्ट नहीं बोलते थे कि प्रसाद देने वाले, उनको बोलते थे चलो अभी फूड ले लो। तो सब बैठते थे। तो इधर वो व्यक्ति आया, देखा कि क्या चल रहा है। तो उसने देखा कि इधर तो एक्चुअल में कुकिंग क्लास चालू है, सब प्रसाद खाना ले रहे। तो मैं अभी प्रसाद ही बोलूंगा उसको। तो सब प्रसाद लेते हैं। तो महाराज जाते हैं इस व्यक्ति के पास और इनको पूछते हैं। तो ये पहले बार जब आता है ना, वो एकदम बड़ी सी ऐसी बाइबल लेके जाता है, गीता नहीं बाइबल लेके जाता है, और उस पे बड़ा सा प्लस का चिन्ह रहता है। तो उसको ऐसे लगता है कि जितने भी भक्त हैं वो सब डीमंस है, इनके पास बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, इनके पास कुछ तो अलग असुरिक पावरफुल शक्ति है। तो तो ये ऐसे व्यक्ति जाता है, ऐसे एकदम प्लस सिंबल ऐसे जाता है ऐसे। और महाराज इसके पास जाते हैं, महाराज को समझ आता है कि ये एक्चुअली क्लास बंद कराने के लिए आया है। तो ये व्यक्ति वेट ही करता है कि महाराज कब प्रीचिंग चालू करे। तो महाराज तो कभी प्रीचिंग नहीं चालू किए, बस प्रसाद ही देते थे। तो महाराज ने इस व्यक्ति को भी बोला कि आप भी प्रसाद ले लो।
तो ये व्यक्ति कुछ नहीं ऐसे किया। तो ये क्लास में फर्स्ट वीक था उसका, क्लास में घूमता है और सब बच्चों को पूछता है कि कैसा है, कुछ है तो नहीं, मिलावट तो नहीं है। और उसको भी वो प्रसाद के खुशबू से उसको इच्छा हो जाती है प्रसाद लेने की। तो प्रसाद ले लेता है फर्स्ट फर्स्ट वीक में। और वो उसके बॉडीगार्ड्स के साथ आया रहता है। सेकंड वो फिर वो उधर से चला जाता है। तो महाराज कुछ बोलते नहीं उसको। सेकेंड वो वीक फिर से आता है, महाराज उसको स्माइल देते हैं। तो इस बार वो छोटी बाइबल लेके आया रहता है जो कि पॉकेट में रखता है वो। और वो दिखाता भी नहीं, छोटी बाइबल लेके आता है। और वो देखता है कि कैसे सब। तो एक्चुअली सेकेंड टाइम जब आता है ना, वो अपने बॉडीगार्ड या टेप रिकॉर्डर्स कुछ भी नहीं लेके आता, वो ऐसे ही आता है। और वो देखता है कि वापस कुछ महाराज कुछ प्रीचिंग तो नहीं कर रहे। तो वो देखता है कुछ वैसे होता नहीं, फिर से महाराज बोलते हैं उनको कि प्रसाद ले लो। तो वो मना करता है, वो कुछ बोलता नहीं। बट बाद में जाके वो वापस प्रसाद ले लेता है और चला जाता है। तीसरे हफ्ते वो वापस आता है। इस बार तो थोड़े अलग मूड में आता है, उसके पास बाइबल नहीं रहता, कुछ भी नहीं रहता, वो आता है और डायरेक्ट। कुछ बच्चे तो ऐसे थे बस प्रसाद के लिए ही आते थे। मतलब पूरा क्लास मिस करते थे और बस प्रसाद के लिए आते थे, वैसे ये व्यक्ति भी था। तो ये भी क्या करता था, बस प्रसाद के टाइम पे आ जाता था। मॉनिटर तो कुछ करता नहीं था ये, प्रसाद पाता था। तो पहले हफ्ते आया वो, उसने बस एक कटोरी प्रसाद लिया। दूसरे हफ्ते आया 2 बार लिया। तीसरे हफ्ते आया उसने 3 बार लिया और फिर चला गया। चौथे हफ्ते आया, महाराज ने उसको पूछा कैसे हो क्या हो। तो इस बार चौथी बार जब वो आया ना, एक्चुअल में स्माइल किया महाराज को। मतलब जो उसका जो भी ईगो था ना, उसने वो इतना उसका प्रसाद से शुद्धिकरण हो गया। तो उसने उसका ईगो साइड में रख के महाराज को स्माइल दिया और महाराज से प्रसाद लिया। और इस बार उसने बस प्रसाद पाया नहीं, उसने वो प्रसाद अपने घर भी लेके गया, घर जाके भी वो प्रसाद उसने लिया। और फिफ्थ फिफ्थ वीक वापस अब वो आया। फिफ्थ वीक क्या होता है, वो बोलता है कि महाराज को, महाराज क्योंकि आप इतने महान आत्मा हो, बहुत बड़े संत हो, तो आपको कोई ये नहीं होना चाहिए। एक्चुअली मेरा आपके क्लास के बाद चर्च में मुझे जाना है और उधर मुझे ये प्रसाद लेके जाने का इजाजत दो, करके वो बोलता है। तो महाराज खुश होते हैं और वो महाराज उसको प्रसाद दे देते हैं और वो बहुत खुश हो जाता है। तो सिक्स्थ वीक वो वापस आता है। तो इस बार जब वो आता है ना, तो ये वो एकदम अलग भाव में आता है। उसका ऐसा रहता है कि कुछ तो पूछना है उसको, महाराज को कुछ तो पूछना है। तो महाराज एकदम डर जाते हैं। महाराज को लगता है कि इस बार वो पक्का फिलोसफी के बारे में कुछ ना कुछ पूछेगा। और उनको फिलोसफी कुछ भी बोलने की इजाजत नहीं थी उस क्लास में, क्योंकि अगर फिलोसफी बोलेंगे तो पूरा प्रोग्राम बंद हो जाएगा। तो वो महाराज के पास आता है और महाराज को बोलता है मुझे एक क्वेश्चन है। तो महाराज बोलते हैं बताइए। तो वो बोलता है कि ये जो आपका हलवा है तो उसको पाइनएप्पल हलवा या जो भी बटर हलवा है उसको बहुत पसंद आ गया था। तो बोलता है कि मुझे इसकी रेसिपी बताओ। तो महाराज जो परेशान थे एकदम चिल हो जाते हैं और वो बोलते हैं अरे यही था क्या। तो वो फिर क्या करते हैं, बैठ के उसको रेसिपी लिख के दे देते हैं। और रेसिपी लिख के दे देते हैं और व्यक्ति चला जाता है, वापस प्रसाद लेके जाता है। और वो घर में जाके वो बनाता है, सब वो करता है। बट जब वो अगले हफ्ते आता है ना, तो महाराज को बोलता है कि आपने कुछ तो गलत दिया मुझे। आपने पहली बार में जो दिया था, जो मैं प्रसाद ले रहा था इधर, वो अलग है, और जो मैंने बनाया वो कम्प्लीटली अलग है। वो महाराज को बोलता है कि एक इंग्रेडिएंट है जो आपने मुझे बताया नहीं है। तो महाराज बोलते हैं ये मैं क्लास में नहीं बता सकता, ये आपको क्लास के बाहर ही बता सकता हूँ। तो बोलते हैं, चलो क्लास के बाहर चलो। तो वो क्लास के बाहर लेके जाते हैं। तो 3 घंटे कृष्णा कथा के ऊपर उनका क्लास होता है। वो व्यक्ति बोलता है कि मुझे कुछ बुक्स रहेंगे या कुछ आपका रिकॉर्डिंग रहेगा, वो दो, मुझे मुझे सुनना है, फिलोसफी सुनना है। तो महाराज उसको कुछ बुक्स देते हैं और वो व्यक्ति चला जाता है। अगले हफ्ते जब वो आता है, तो वो बोलता है कि अरे इसमें तो बस चैंटिंग के बारे में ही दिया है, सब यही दिया है, मुझे बताओ कैसे चैंटिंग करना है। तो जो पहले बार व्यक्ति आता है एकदम हार्डकोर क्रिश्चियन, जो एकदम अपनी फिलोसफी को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, बट जब वो 6 7 बार प्रसादम खा खा के उतना उसका इतना प्यूरिफिकेशन हो गया रहता है ना, तो इस बार एकदम चैंटिंग भी चालू कर देता है। और उस कॉलेज में वो जितने भी प्रोफेसर्स है सबसे वो
महाराज का क्लास रखता है अलग से, और महाराज के बारे में जाके तारीफ करता है कि ये बहुत बड़े संत है, इनसे सुनिए, ये बहुत अच्छा बताते हैं। तो हम देख सकते हैं कि बस बस जो प्रसाद है उससे कैसे हृदय परिवर्तन हो सकता है। जो कभी कृष्णा के बारे में ये कुछ सुनना प्रभु जी, मैं टाइम के आगे चला गया क्या? अभी देखा मैंने। हरे कृष्णा, अलौकिक प्रेम प्रभु, हरे कृष्णा। प्रभु जी मेरा वही आवाज आ गायब रहा है क्या? वही गायब है। हरे कृष्णा ब्रो, यस ब्रो। यस प्रभु। प्रभु मैं टाइम के आगे चला गया। नहीं ब्रो जी, आप 10-15 तक अपन ले सकते हैं, या 10-20 तक की भी आप ले सकते हैं। थोड़ा अपन ने लेट क्लास चालू करे। ठीक है प्रभु जी, ट्राई करता हूँ जल्दी से जल्दी खत्म करने का। तो ऐसे वो व्यक्ति चैंटिंग भी करना चालू हो जाता है। फिर उनके जिस कॉलेज में कभी प्रीचिंग हो ही नहीं सकता था, उस कॉलेज में महाराज बाद में लेक्चर्स भी देते हैं और महाराज से सब कृष्ण कथा सुनते हैं। और ये महाराज जब डिटेल में बताते हैं ना, बहुत मतलब उनका जो कन्विंसिंग पावर है ना, बहुत हाई लेवल पे है। वो बोलते हैं कि बस प्रसादम खिलाने से इतना ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। और ये हम अपने जिंदगी में भी देख सकते हैं कि कैसे हम प्रसाद लेके हम भक्ति में आए। तो हमको हमेशा प्रसादम डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये मैं स्किप करता हूँ अभी के लिए। तो इधर प्रभुपाद क्या बोलते हैं, इफ यू एंगेज योर टंग इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड, देन यू रियलाइज गॉड रियलाइजेशन। The tongue engagement is the tongue engagement is you chant the holy name of the Lord and you take the prasadam, remnants of foodstuff given to the Lord। सेम ही है जो मैं पहले बता रहा था। तो हमको हमेशा माला जपना है, हरे कृष्ण कीर्तन करना है और प्रसाद पाना है। हम इतना भी करेंगे ना, तो इसके लिए किसी को फिलोसोफर साइंटिस्ट या कोई अमीर आदमी बनने का जरूरत नहीं है। हम बस इतना ही करेंगे तो हम कृष्ण कॉन्शियस हो सकते हैं और हम भगवान प्राप्ति कर सकते, कृष्ण के धाम वापस जा सकते, बस प्रसाद पाने से भी जा सकते। तो एक मुझे एक पास टाइम याद आ रहा है। रामानुजाचार्य जो है वो अपने शिष्यों के साथ एक मंदिर में थे, और उन्होंने उनका उनके शिष्यों को दिया था। उन्होंने लिया पहले, पाया वो प्रसाद और फिर उनके शिष्यों को दिया। तो उनके शिष्यों को प्रसाद इतना कुछ अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने क्या किया, पास में ही एक तालाब था उसमें डाल दिया। तो एक मछली ने उस प्रसाद को पाया और वो 400 विष्णु फॉर्म बन के वापस गोलोक चला गया। तो ये शिष्य सब परेशान हो गया, अरे ये कैसे हो गया। तो ये शिष्य रामानुजाचार्य को पूछते कि अरे ये ऐसे कैसे हो गया कि अ, हमने खाया तो हमको कुछ नहीं हुआ, बट मछली ने खाया तो उसने कभी कुछ भक्ति भी नहीं किया था, कुछ भी नहीं किया था, वो कैसे भगवत धाम चला गया। तो रामानुजाचार्य यही बोलते हैं कि उनको फेथ था कृष्णा के प्रसाद में, इसलिए वो जा पाए। जब आपने लिया तब आपको डाउट था कि क्या है ये, आपने उसको ऐसे प्रसाद नहीं लिया, इसीलिए आप नहीं जा पाए। बट वो मछली ने, तो मैं ये बता रहा हूँ इसमें कि महाप्रसाद इतना प्योर है कि आपको वापस भगवत धाम भेज सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि कल से आप बस भोग ही दिखाओगे कृष्णा को और आप जप नहीं करोगे। तो अपने को इधर दोनों करना है, इधर दोनों बोला है, चैंट द होली नेम ऑफ द लॉर्ड एंड यू टेक द प्रसादम रेमनेंट्स। कृष्णा का जब आप झूठा लेते हो तब आप इजीली बैक टू गॉड जा सकते हो, इसके लिए कोई साइंटिस्ट बनने की जरूरत नहीं है। प्रसादम प्रेयर, तो ये मैं थोड़ी देर पहले बोल रहा था। ये मोस्टली मैं ये स्किप कर रहा हूँ अभी के लिए क्योंकि टाइम नहीं है। बट मोस्टली ये सबको प्रसाद, सब डिवोटीज ये सब, तो सबको ये प्रेयर्स पता ही रहेंगे। तो ये महाप्रसाद है गोविंद, ये भी सबको पता ही रहेगा। इसमें बस ये मैं एक पॉइंट बोलूंगा कि जिसको भी फेथ नहीं रहेगा ना, और बस वो अगर प्रसाद भी खाएगा, तो उसको होली नेम पे, गोविंदा पे और महाप्रसादम पे उसको फेथ आ जाएगा और वो बैक टू गॉडेड जा सकता है। तो इधर लिखा है एवरी वन शुड टेक प्रसादम, इट इज कॉल्ड प्रसाद सेवा। तो हमको एज ए फूड नहीं लेना है कि फूड खा रहे हैं तो हम प्रसाद पा रहे, ऑनर कर रहे, वो हम एक सेवा ही कर रहे। कई बार होता है ना कि हम जा रहे कहीं तो, और ऐसे ही खा रहे, कोई कॉन्शियसनेस नहीं है, ट्रेन में जा रहे कोई कॉन्शियस नहीं। हमको हमेशा वो याद रहना चाहिए कि एक्चुअल में वी आर ऑनरिंग प्रसाद, वी आर डूइंग द सेवा।
और हम ये प्रसाद एंजॉयमेंट नहीं कर रहे। प्रसादम मीन्स गिविंग सर्विस। प्रसादम इज एज गुड एज कृष्णा एंड शुड बी रेस्पेक्टेड एज गुड एज कृष्णा। सो वन मस्ट हैव फेथ दैट इट इज नॉट मटेरियल। ये कोई मटेरियल चीज नहीं है, एकदम स्पिरिचुअल है। अगर हम इतना भी करेंगे तो बहुत है। तो इधर क्या बताया गया है, प्रसादम और जो भगवान का नाम है वो स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे है। ये कोई मटेरियल नहीं है कि अरे इधर मटेरियल वर्ल्ड में बना है तो मटेरियल मटेरियल खाना ही है। वो एज गुड एज कृष्णा ही है। इससे हम मतलब इट इज एज गुड एज डूइंग डिटी वर्शिप इफ यू आर ऑनरिंग द प्रसाद विद फेथ। हाउ टू सर्व प्रसादम, तो ठीक है ये भी ले लेता हूँ। वी शुड नेवर वेस्ट कृष्ण प्रसादम। हमको प्रसादम कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। हमको जितना चाहिए उतना ही बनाना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप बनाए और बाद में उसको गाय को खिला रहे हो या किसी पानी में बहा दे रहे हो। तो ऐसे कभी भी नहीं करना चाहिए। जितना हमको लगता है उतना ही बनाना चाहिए ताकि हम प्रसादम को वेस्ट नहीं कर सके, क्योंकि इट इज कृष्णा हिमसेल्फ। तो वैदिक सिस्टम में क्या बोला गया है कि सबको लाइन से बिठाओ, उनको प्रॉपर प्लेट दो, और फिर उनको अच्छे से फूड स्टफ प्लेट पे दो। नथिंग। हाँ, इसमें और एक इम्पॉर्टेंट चीज क्या है पता है क्या? ऐसी कभी नहीं होना चाहिए कि हमने जबरदस्ती दे दिया। कई बार क्या होता है, प्रसाद दे रहे और सामने वाले व्यक्ति को इतना लेना भी नहीं है। तो हमेशा सामने वाले व्यक्ति को पूछना चाहिए ताकि प्रसादम वेस्ट नहीं हो कि प्रभु जी कितना लेंगे आप, इतना बस है क्या? या वो खुद से ही सामने से ही बता देता है प्रभु जी मुझे इतना ही देना चाहिए, इतना ही देना। तो उतना ही देना चाहिए, कभी जबरदस्ती नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रसादम कृष्णा ही है और उनको वेस्ट नहीं होना देना चाहिए। तो प्रसादम देने का तरीका क्या है, सबको बिठाना चाहिए। और प्रसादम क्वालिफाइड डिवोटी ने ही देना चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई तो नया बाहर का व्यक्ति आ रहा है और वो प्रसाद दे रहा है तो उसका कॉन्शियसनेस क्या है, वो किधर भी गिराएगा, वो बात करेगा, झूठा चला जाएगा। तो ये कभी भी नहीं होना चाहिए। कृष्णा गीता में बोलते हैं हम दो ही जनों का झूठा खा सकते हो, तो एक तो कृष्णा का और एक गुरु का। हमको और किसी का झूठा नहीं खाना चाहिए, वो कंटेमिनेटेड हो जाता है। तो हमको हमेशा प्योर महाप्रसाद या महाप्रसाद ही लेना चाहिए। तो बाहर के व्यक्ति, अगर कोई बाहर का व्यक्ति है या कोई नियोफाइट डिवोटी है तो हम उसको ट्रेन करना चाहिए कि कैसे प्रसाद परोसना है। इसलिए बोला गया है कि क्वालिफाइड डिवोटी ने ही परोसना चाहिए। और दोस्त हु आर सर्विंग शुड बी क्लीन पीसफुल। ये सेम ही है जो हम ऑफरिंग के लिए करते हैं, जो हम भोग बनाने के लिए कर रहे हैं, सेम सेम स्टैंडर्ड्स फॉलो करने चाहिए। नेवर बी वेस्टेड, वेस्ट नहीं करना चाहिए। हाँ, इसमें एक बोला गया है सीनियर शुड बी सर्व फर्स्ट, हाउस होल्डर शुड सर्व द गेस्ट, एंड ओल्ड पीपल एंड चिल्ड्रन शुड बी सर्व फर्स्ट। तो ये कौन किस किस को पहला देना चाहिए वो बताया गया, बट आप आपके टेम्पल रूल के हिसाब से आप इसको फॉलो कर सकते हो। हाँ, तो ये प्लेस सॉल्ट एंड लेमन, तो मैं थोड़ी देर पहले बोल रहा था, अगर हमने जितना कृष्णा को दिया है, जो हमने प्लेट में दिया है, उतना हम वापस सॉल्ट और लेमन ले सकते हैं। अगर हमने कृष्णा को नहीं दिया है, अगर आप भोग चढ़ाते हो तो अगर आपने कृष्णा को नहीं लिया तो आपका भी कोई हक नहीं कि आप उसमें नमक डाल के ले। आपको एज इट इज ही लेना है, नहीं तो वो डिसऑनर हो जाएगा प्रसादम का। ऑलवेज सर्व वाटर फर्स्ट, फिर पूछना चाहिए किसी को और सेकंड सर्व चाहिए, और जितना चाहिए उतना ही देना चाहिए। और हमेशा प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि कोई भक्त बांट रहा है और गुलाब जामुन थोड़े ही बचे हैं और कोई व्यक्ति आ रहा है, आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। तो ऐसे नहीं होना चाहिए कि आपको कम पड़ेगा इसलिए आपने अलग से निकाल के रखा है। तो इस सिनेरियो में आप एक तो ये कर सकते हो कि आप पहले ही लेके पाके सर्विंग कर सकते हो। नहीं तो सेकेंड थिंग, आप एक्चुअल में जो आइडियल स्टैंडर्ड से ये रहना चाहिए कि हमको सर्व ही करना है डिवोटीज को। अगर हम सर्व करेंगे ना, अगर आपको गुलाब जामुन नहीं भी मिलेगा तो भी आप सेटिस्फाइड हो जाओगे। कभी कभी ऐसे हो जाता है कि आप प्रसाद दे रहे हो और दे रहे हो और आपको बाद में लेने का इच्छा भी नहीं होता, तो क्योंकि आप ऑलरेडी सेटिस्फाइड हो चुके रहते हो। हाँ, और दूसरा चीज क्या है, डू नॉट टच प्लेट्स विद द सर्विंग स्पून। सर्विंग स्पून कभी भी आपको जूठे थाली के साथ नहीं लगाना चाहिए। अगर गलती से लग गया तो धो देना चाहिए। डू नॉट लेट योर फिंगर्स टच एनी ऑफ द प्रिपरेशन। कभी कभी क्या होता है
ग्लास में उंगली डाल के पानी दे रहे हैं या नमक दे रहे हैं, तो हमेशा नमक भी दे रहे हो तो स्पून से देना चाहिए। और जो भी आपका प्रिपरेशन है वो स्पून से देना चाहिए। नेवर टच प्रसाद, आपके फीड से प्रसादम कभी भी टच नहीं करना चाहिए क्योंकि वो खुद कृष्णा ही है। सर्विंग बकेट्स में ही देना चाहिए, सब टेम्पल के रूल्स, सॉरी, बकेट्स को खींचना नहीं चाहिए प्रॉपरली, ये सब एटिकेट्स में आता है। आफ्टर एवरीवन इज फिनिश्ड ऑनरिंग प्रसाद, क्लीन द प्लेस इमीडिएटली। तो अच्छे से साफ सुथरा करके हमको रख देना है। अलौकिक प्रेम प्रभु, हरि बोल। यस प्रभु जी। प्रभु, इस टॉपिक पे बोलने के लिए बहुत कुछ है, बट क्योंकि टाइम हो चुका है इसलिए मैं इधर ही अ, रुक जाता हूँ। किसको कुछ क्वेश्चंस रहेंगे तो वो अलग से बाद में आपको या मुझे बाद में पूछ सकते हैं, या अभी भी पूछना है। एक्चुअली टाइम में मैं पता ही नहीं चला कि मैं इतना कब बोल दिया। मैं एक्चुअली इतना प्रिपेयर्ड भी नहीं था, स्पॉन्टेनियसली बोला हूँ। नो नो अगर प्रभु जी, एक्चुअली आपने काफी कुछ चीजें कवर करी है। मुझे इतनी अपेक्षा नहीं थी प्रभु जी कि आप इतना कुछ कवर करेंगे। एक्चुअली मैं काफी समय से सोच रहा था कि गोंदिया में पूरा प्रसादम भी कैसे होना चाहिए, कैसा प्रसादम का मीनिंग, और कैसा हमें सर्विंग करना है, कैसे उसका इम्पोर्टेंस, हर एक चीज का नहीं लगा था कि इतना इम्पोर्टेंट। मेरी इच्छा थी कि ऐसा कवर हो, और आपने उस चीज को पूरा बिना बोले ही कवर कर दिया। तो ये तो हमारे लिए सौभाग्य है। काफी भक्तों ने काफी कुछ सीखा होगा, समझा होगा, पूरी तरीके से मुझे आशा है। तो यहाँ पर अभी जो भी भक्त अवेलेबल है, उनसे निवेदन है, अगर किसी को कुछ प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं। और हमारे साथ में श्याम जीवन प्रभु भी है, आई थिंक शरद मुरारी प्रभु जी भी थे, या अभी श्याम जीवन प्रभु जी भी है, तो वो भी अगर कुछ ऐड करना चाहे तो वो भी ऐड कर सकते हैं इसमें। और कुछ भक्तों को अगर कुछ क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। तो ये मैं पीपीटी वापस बाद में दे दूंगा, इसमें एक्चुअली और स्लाइड्स थे, ये डिवोटिस ने ग्लोरीफाई किया हुआ। अगर किसी को कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे से सब कुछ समझाया। इट मीन्स अ लॉट। थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम एंड गाइडेंस। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि जो प्रेयर्स आपने किया, बताया कि करनी चाहिए हमें प्रसाद ऑफर करते वक्त और भोग ऑफर करते वक्त और बाद में प्रसाद खाने से पहले, उसका विथ मीनिंग अगर आप ग्रुप में हमें प्रोवाइड कर सके तो वो बहुत हेल्पफुल होगा। माता जी, यस, श्योरली। अलौकिक प्रेम प्रभु, या अलौकिक प्रेम प्रभु यस आपको यस आप तक पहुंचा देंगे वो। यस यस माता जी। माता जी, आप हमारे कोऑर्डिनेटर्स में जिससे भी कनेक्टेड है, अगर आप उनको, वो भी शायद ग्रुप, अगर ग्रुप में है आप तो हम जरूर शेयर कर देंगे। और अगर आपको ग्रुप में, अगर आप नहीं है, ओके। जो भी कोऑर्डिनेटर से आप कनेक्टेड है, तो वो आपको प्रोवाइड कर यस। देंगे। ओके, प्लीज हिंदी मीनिंग के साथ प्रोवाइड कीजिएगा। जी 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 जी, बिल्कुल जी, माता जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे अरे ये वो चौरसिया की आवाज लग रही है। हरे इधर एक माता कृष्णा जी ने मीन्स अ लॉट, आपने पहचान लिया कृष्णवाणी जी। इधर एक माता जी ने पूछा है, व्हाट अबाउट कुकुम्बर, समटाइम्स इट टेस्ट बिटर इन टेस्ट। तो कुकुम्बर भी ऑफर कर सकते हैं माता जी, लिमिटेड क्वांटिटी में। आप थोड़ा एक दो मतलब ऑफर कर सकते हैं, वो एज ए महाप्रसाद ले सकते हैं आप। थोड़ा एक दो आपको कड़वा लगेगा, या आप उसको शक्कर के साथ ले लीजिए बाद में। और अगर वो कड़वा लग रहा रहेगा तो बाद में उसको किधर तो अर्पित कर दीजिए, गाय को, या पानी में बहा दीजिए माता जी, क्योंकि कुकम्बर का कुछ बोल नहीं सकते वैसे। और कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडोत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, एक क्वेश्चन मेरा ये था कि क्या हम मानसिक भोग ऑफर कर सकते, लाइक जो हमारे पास अवेबिलिटी नहीं रहती, जैसे लाइक कभी मैं जैसे अभी रूम पर रह रहा हूँ पीजी में, तो यहाँ पे तुलसी पत्र भी नहीं है और रिंग बेल्स वगैरह भी, तो क्या हम जो हमने प्रसाद प्रिपेयर किया है वो भगवान को मानसिक तौर से ऑफर कर सकते हैं, लाइक कि हम लोग ये पहले करते थे, तो इसलिए आपसे। आइडियली प्रभु जी आपके पास फोन रहेगा ना, उसमें भी आप हाँ ऑफर कर सकते हैं। जैसे बहुत बार क्या होता है, हम ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं
तो हम ट्रेन में फोन में ऑफर कर देते हैं। जैसे दामोदर अष्टकम भी हम लैम्प फोन में दामोदर अष्टकम, दामोदर जी का फोटो लेके उधर ऑफर करते हैं ना, वैसे आप फोन में भी कर सकते हैं। बट ये फिर वही है ना, कॉन्शियसनेस, फिर आपका उतना अटैचमेंट नहीं रहेगा। जैसे अगर आपको वीडियो कॉल पे आपको किसी को भोग दिखाना है, तो वो व्यक्ति उसको एज आप जैसे दे रहे वैसे वो ले नहीं पाएगा ना। इसीलिए अगर आपके पास लैमिनेटेड फ्रेम रहेगा या लैमिनेटेड फोटो रहेगा, तो आप उसमें भोग दिखा सकते हैं। तुलसी पत्र अप्रोच इजीली अवेलेबल है हर जगह पे। अगर आपके पास तुलसी पत्र नहीं है ना, एक आप प्लांट लेके आ जाइए और उसको ये कर दीजिए। और कुछ भी पॉसिबल ही नहीं है तो आप वर्स्ट के सिनेरियो में आप मानसिक ऑफर कर सकते हैं प्रोजेक्ट। एकदम कुछ भी ऑप्शंस नहीं है, बट प्रो हम इंडिया में है ना, तो कुछ ना कुछ तो जुगाड़ हो ही जाता है। यस यस श्योर प्रभु जी, यही क्वेश्चन था बाकी मेरा। आपके जो भी काउंसलर रहेंगे या आपके जो भी केयर टेकर रहेंगे, उनसे आप एक बार डिस्कस कर सकते हैं। वो आपको ज़्यादा अच्छे से गाइड कर पाएंगे कि क्या कर सकते हैं। ओके श्योर प्रभु जी। यस बस, थैंक थैंक यू यू। बस। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा ब्रो जी। और कोई ड्यूटीज? हरे कृष्णा। तो आई थिंक प्रभु जी, अगर किसी और के कुछ प्रश्न रहेंगे तो मैं उनके क्वेश्चन आप तक पहुंचाऊंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद वैभव गोविंद प्रभु जी, आपने प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ में हमें इतना गाइडेंस दिया प्रसादम के बारे में। एक्चुअली पीपीटी के द्वारा अगर कुछ समझाया जाता है तो काफी कुछ कुछ चीजें कैच हो जाती है, दिमाग में अच्छे से फिट हो जाती है, और आपने इतने सुंदर तरीके से उसको एक्सप्लेन भी करते गए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। तो सभी भक्तों से निवेदन है, एक बार हरे कृष्णा महामंत्र बोल के हम वैभव गोविंद प्रभु जी का धन्यवाद देंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे हरे। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। राम हरे हरे हरे। एक्चुअली गोंदिया श्रीमान के वैभव ड्यूट गोविंद। एक्चुअली प्रभु जी मुझे ये बोलना है कि गोंदिया के डिवोटीज और नागपुर के डिवोटीज बहुत भाग्यशाली है। एक्चुअली मैं प्रसादम के ऊपर तो बस कुछ बोल पा रहा हूँ, बट गोंदिया के डिवोटीज, नागपुर के डिवोटीज प्रसाद खिला खिला के डिवोटीज को मायापुर जगन्नाथपुरी भेजते। वो बहुत मतलब उनको जो लाभ मिला है वो तो मुझे कुछ भी नहीं मिला है। बट मैं बहुत मतलब दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ सारे भक्तों को जो भी गोंदिया से प्रसादम पहुंचाता है हर भक्त को। क्योंकि बिना प्रसादम के ट्रैवल करना मुश्किल है, सबको पता है। और गोंदिया के डिवोटीज, नागपुर के डिवोटीज से इतने इजीली कर पाते हैं, प्रसाद देते हैं। बहुत अच्छा लगता है ब्रो। थैंक यू फॉर डूइंग सच ए वंडरफुल सेवा। मतलब बहुत बहुत थैंक यू ब्रो। थैंक्स टू यू प्रभु जी, आपको आपने हमेशा हमें हर प्रोग्राम में सपोर्ट किया है, तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। थैंक यू हरे वेरी मच। कृष्ण ब्रो, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। जय। महाप्रसादम की जय। ठीक है, श्रीमान वैभव गोविंद प्रभु की जय जय, परम पूज्य राधानाथ जय स्वामी महाराज की जय, श्रील जय प्रभुपाद की जय। जय। जय।